नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्क राशि के अनुसार धन की 7 अद्भुत बातें। क्या आप जानते हैं कि कर्क राशि वालों का धन उनकी सुरक्षा, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है? क्या आपको पता है कि आपने ध्यान दिया है कि 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच इनके आमदनी के स्रोत काफी अच्छे हो जाते हैं। तभी ये बातें आप पे खड़ी उतरेंगी। हाँ, अगर आपका कोई जान पहचान वाला है, वो कर्क राशि का है, तो ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो इससे फायदा उठा सकें और अपनी दिनचर्या को, अपनी जिंदगी को, अपने धन के एस्पेक्ट्स को, अपने धन के पोर्शन को बेहतर बनाने के लिए अगर इस वीडियो को वो देख पाए, या आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली आप कर्क राशि के होंगे, तो अंत तक बने रहें और इन चीजों को अच्छे से समझें। अगर आपने इसे समझ लिया तो मैं मानता हूं कि आप धन की दिक्कतों से ताउम्र बाहर निकल जाएंगे। आप इन चीजों को समझ करके अपनी जिंदगी को और व्यवस्थित, अपने धन आगमन को और व्यवस्थित, उनके मैनेजमेंट को और अच्छा बना पाएंगे, जिससे आप कभी धन की दिक्कत में, कभी धन की परेशानी में फंसेंगे नहीं। क्योंकि बहुत सारे कर्क राशि वाले मुझे मैसेज करते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे जाके लिखते हैं कि वो बहुत तंगी में गुजर रहे हैं। इसके लिए मैं समझता हूं कि ये वीडियो काफी अच्छी होने वाली है और आपको काफी इंसाइट देगी, जो आपके आने वाली जिंदगी को बदल के रख देगी, मैं मानता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह की जब ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियां मेरे से रिलीज हो तो वो इंस्टेंटली आपके पास पहुंच जाएं और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, कैंसर ज़ोडिएक साइंस 7 अमेजिंग मनी टिप्स के तहत जो पहला मुद्दा है वो है कर्क राशि वालों के भावनात्मक सुरक्षा के लिए धन का। क्योंकि ये वास्तव में आपके भावना से, आपकी भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कॉज ऑफ कर्क राशि वाले अत्यधिक भावुक होते हैं, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं और बात को, बहुत छोटी छोटी बात को पकड़ लेते हैं। ऐसे में धन के लिए यह काफी अच्छा होता है जब आप छोटी छोटी मिनिस्क पॉइंट्स को कैच करके अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं, रोक सकते हैं। धन आपके परिवार की सुरक्षा के लिए होता है और आप उसी काम में प्रवृत्त होते हैं जिसमें आपको अपने परिवार की सुरक्षा दिखाई पड़ती है। इसलिए आप हमेशा वो रास्ता चुनते हैं जो आपको स्थिरता दे। अदरवाइज आपकी दिमाग चंद्रमा की तरह चंचल है, जो कहीं एक जगह टिकने नहीं देता, टिकता नहीं है। कारण आपके लग्नेश चंद्रमा हैं और आपके धनेश भगवान सूर्य हैं, जो आपके द्वितीय भाव के मालिक हैं। अब मित्र, कर्क राशि के धन की व्याख्या करते हुए जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कर्क राशि वालों के पैतृक संपत्ति अथवा घर से, गाड़ी से लाभ। घर से लाभ, वास्तव में कर्क राशि वाले पुश्तैनी घर से या पुश्तैनी जमीन से आमदनी प्राप्त करते हैं। इनको ये लाभ बनी रहती है, जिंदगी पर्यंत बनती है। ऐसे में आप पैटर्नल प्रॉपर्टी से, जमीन से, रेंट से अथवा होटल के बिजनेस से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये चीजें तब ज्यादा घटित होती हैं जब आपके जन्म कुंडली में राशि के अनुसार या लग्न के अनुसार चंद्रमा मजबूत है। लग्न के अनुसार मतलब कर्क लग्न मजबूत है और राशि के अनुसार यानी कि चंद्रमा कर्क लग्न या कर्क राशि में है और 10 अंश से 20 अंश के बीच है अथवा नवमी से पूर्णिमा तक के बीच है, तो ऐसा चंद्र वैदिक ज्योतिष में अच्छा माना जाता है। और इसके इंपैक्ट व्यक्ति के विजन पे, व्यक्ति के सोच पे, व्यक्ति के विकास पे दिखाई पड़ते हैं। उसकी जो भावनाएं हैं वो कंट्रोल में होती हैं और दिमाग से बिजली होता है वो। ऐसे में आप अपनी कमाई को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अपनी आमदनी की मैनेजमेंट काफी होशियारी भरी होती है, धन के नुकसान को रोक लेते हैं। अतः यहां जरूर लिखें कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव राशि से और चंद्रदेव लग्न से किस भाव में विद्यमान है, जिससे मैं कुछ फर्दर सलाह दे सकूं, अगर दे सकूं तो। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त, कर्क राशि के अनुसार धन के 7 बातों के तहत जो हमारा तीसरा मुद्दा है वो है कर्क राशि वालों का व्यापारिक दृष्टिकोण या धन आगमन के मुख्य सोर्स व्यापार से। तो वो हैं पानी, दूध अथवा दूध से बने हुए सामग्री, या फिर चांदी, चांदी के बर्तन, गहने, अन्यथा यात्राएं, व्हीकल्स, टूरिज्म और
वीजा प्रोसेसिंग और इस सब तरह की अनेक एक्टिविटीज, ये सब कर्क राशि वालों की प्रधान व्यापार होती हैं। कर्क राशि वाले बहुतायत में व्यापारी होते हैं, ये इनके खास गुणों में से एक है। हालांकि व्यापार इनका कई दफा बहुत बुरे तरीके से प्रभावित भी होता है, जो कि बहुधा शनि की 7.5 के दरमियान होता है। फिर भी रियल एस्टेट, गोल्ड, इन सब चीजों से आपकी आमदनी काफी अच्छी देखी गई है। हाँ, आप लिख के बताइए कि क्या आप इन सब क्षेत्रों में आमदनी कर पा रहे हैं? कहीं कोई लूप होल तो नहीं है जो पैसे को ड्रेन आउट कर दे रहा है? अगर वो है तो उसके लिए भी मैं आगे सलाह देने वाला हूं कि क्या करें तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ में आखिरी तक। अब दोस्त, मेरा चौथा मुद्दा है कैंसर जॉडियक साइन 7 अमेजिंग मनी टिप्स के अंदर, वो है कर्क राशि वालों का बचत और इन्वेस्टमेंट की अद्भुत सूझबूझ। कर्क राशि वालों के लिए घर का इन्वेस्टमेंट बड़ा ही वैल्यू रखता है। घर से और मन से ये बड़े गदगद होते हैं, बहुत शांत होते हैं, बहुत धैर्यपूर्ण होते हैं और इसीलिए बिजनेस को एक अलग आयाम तक ले जा पाते हैं। धन के मामले में बहुत चुस्त हो जाते हैं। घर खरीदना आपका मुख्य अभिष्ट होता है। गाड़ियां आपको उजले कलर की पसंद होती हैं और ये सब धनदायक होती हैं आपके लिए मित्र। इतना ही नहीं है, आप लिखने में माहिर होते हैं। लेखनी आपकी बड़ी लाजवाब होती है। भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ होती है। एक नहीं कई भाषाएं जानने वाले कई दफा आप होते हैं। आप भाषा से भावनाओं में बहा दिए जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कई दफा कविता, कहानियों और किताबों से भी आमदनी करते हैं, ऐसा देखा गया है। अब मित्र, कर्क राशि के अनुसार धन की 7 अद्भुत बातों में जो हमारा 5वां पॉइंट है, वो स्वयं आपके लग्नेश और धनेश यानी कि चंद्रदेव और सूर्यदेव हैं, जो कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया था और वो फैक्ट है। और अगर आपने अपने राशि को पहचान करके उसके हिसाब से अपने धन को मैनेज करने की कोशिश की या अपने धन के एस्पेक्ट्स को और बेहतर बनाने की कोशिश की, तो आप कभी फाइनेंशियली सफर नहीं करेंगे। वास्तव में खराब चंद्र या खराब सूर्य आपको धन में स्ट्रांग नहीं बनने देते, इसलिए चंद्र का और सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हालांकि सूर्यदेव जो आपके धनेश हैं, धन के मालिक हैं, सिंह राशि आपकी द्वितीय भाव में है और ऐसे में जो सिंह राशि के लॉर्ड हैं वो सूर्यदेव हैं, जो धन के डायरेक्ट कारक हैं। और इनका खराब हो जाना या इनका कहीं खराब जगह पे स्थापित हो जाना धन की न्यूनता को प्रभावित करेगा। ऐसे में सूर्यदेव को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि द्वितीयेश हैं और सिर्फ द्वितीयेश हैं, जो कि प्रबल मार्केश होता है। ऐसे में आपके लिए माणिक्य धारण करना सर्वथा अनुचित होगा, जो कि आपको बहुत धन देने के लिए बाध्य है, लेकिन ये जान लेके चला जाएगा। इसलिए आप सूर्य को अर्घ दें। ये मैंने पहले भी कई राशि फलों में इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या कर रखी हुई है। अगर सूर्य को आप अर्घ देना चाहते हैं तो उसके लिए एक तांबे का लोटिया लें, उसमें जल भर के रक्त चंदन और रक्त पुष्प की 1-2 पंखुड़ी, रक्त मतलब लाल, लाल फूल की 1-2 पंखुड़ी डालें। बाध्यता सिर्फ इतनी है कि ये कर्म, ये कार्य सूर्योदय समकाल ही होएगा। उसके बाद आप सारे दिन करें, वो आपके मन को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा था वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उस जल से कुछ फायदा नहीं होगा। तो आप हमेशा सूर्य भगवान को अर्घ सुबह सूर्योदय समकाल, जब सूर्य भगवान उगते हैं, सतह पे आते हैं, उस वक्त में दीजिए। वो 45 डिग्री के अंदर में अगर आपने उनको जल दिया, जब वो जमीन से, धरती से 45 डिग्री का एंगल तक मैक्स रहते हैं, तब तक अगर आपने अर्घ दिया, जो कि टाइम फ्रेम नॉर्मली 45 मिनट्स का होता है सुबह का, तो आपको धन की अच्छी आमदनी इंश्योर होएगी बिना किसी स्वास्थ्य के नुकसान के। मानसिक स्टेबिलिटी आएगी, दिमाग की प्रखरता समक्ष आएगी और धन सुचारू तरीके से बहने लग जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, कर्क राशि वालों के धन की स्थिति को और अच्छा और बेहतर करने के लिए जो हमारा
छठा टिप्स है वो है कि आप अपने चंद्रदेव को मजबूत करें। ऐसा आप एक चांदी का छल्ला अपनी कानी अंगुली में पहन के कर सकते हैं, अन्यथा सफेद वस्त्र ज्यादातर धारण करके कर सकते हैं, अन्यथा चांदी का एक ग्लास लेकर के छोटा, उसमें जल भर के और नित्य उस ग्लास से थोड़ा सा जल जरूर से ग्रहण करके भी आप इस स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सकते हैं, चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। अदरवाइज एक 5 कैरेट की मोती अपने कानी अंगुली में धारण कर सकते हैं। सामान्यतया मोती नुकसान नहीं करता क्योंकि ये जैविक रत्न है, फिर भी मैं बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। अगर आप धन की किल्लत से गुजर रहे हैं कर्क राशि वालों और चांदी या मोती इस तरह के कॉस्टली चीजें नहीं खरीद पा रहे, तो ऐसी स्थिति में आप जानते होंगे कि चंद्रमा के 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष, जिससे कि पूरा महीना बनता है हमारी हिंदू कैलेंडर्स का। तो ऐसे में आप शुक्ल पक्ष की नवमी से शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक या पूर्णिमा तक बोल लें कि शाम के या रात के 9 बजे से 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितने देर हो सके उस चंद्रमा के प्रकाश को ग्रहण करने की कोशिश करें। ऐसे खुले एरिया में रहें या छत पे रहें या ऐसी जगह रहें जहां आप पे चंद्रमा का प्रकाश पड़े। ऐसे में आप एक काम और संग ही कर सकते हैं, वो दूसरा कार्य है कि अपनी दाहिनी नाक पे अंगुली डाल के दाहिनी नाक को बंद कर लीजिए और बाईं नाक से श्वास खींच करके रोकिए और फिर जिस धन की इच्छा आपकी हो रही हो, जो आप मांगना चाह रहे हो, वो चंद्रमा से मांग लीजिए, फिर श्वास को छोड़िए। ऐसा आप 3 बार करिए और वापस घर आ सकते हैं। ऐसा आप अगर लगातार 6 महीने करते हैं तो भी आपकी जो चंद्र नारी है वो प्रबल हो जाएगी। जब चंद्र स्वर चरने लगता है, इसको चंद्र स्वर बोलते हैं, जो लेफ्ट नैस्ट्रल से आपके चलता है और आपकी जो सोचने की क्षमता है वो स्थिर होने लग जाती है, मन का चंचलपन खत्म हो जाता है और आपकी तीक्ष्णता बढ़ जाती है बुद्धि की, जिससे आपका जो आर्थिक नुकसान है वो ठहरने लग जाते हैं। आप कष्ट से बाहर आ जाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है, करके देखें। अन्यथा किसी गरीब को दूध के 2 पैकेट दान कर दें, 2 पैकेट ना हो पाए तो 200 ग्राम दूध दान कर दें। कायदे से आप चांदी भी दान कर सकते हैं जिससे कि त्वरित प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उतना ना हो तो दूध से भी काम चलता है। अब मित्र, कैंसर ज़ोडिएक साइन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर मैं अपने 7वें पॉइंट की व्याख्या करूं तो वो है आपके लिए सफलता का एकमात्र मंत्र, दैट इज कॉल्ड बैलेंस। क्यों? क्योंकि आप कई दफा आवेग में बह जाते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है। भावना पे सब कुछ ले लो, मुझे ये दे दो, मेरी जिंदगी ले लो, मुझे ये दे दो, इस तरह की सोच में आ जाते हैं कर्क राशि वालों। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है फाइनेंशियल लॉसेस के लिए। इसको कंट्रोल करना मूल मंत्र है कर्क राशि वालों की जिंदगी में। मैंने जो चंद्रमा के कंट्रोलिंग सॉल्यूशंस बताए हैं, अगर वो आपने कर लिया तो भी आप इस तरह के इमोशनल डिसबैलेंस से बच जाएंगे। हालांकि उसमें एक पॉइंट छूट गया था, दैट इज ओम नमः शिवाय। इसका 108 बार नित्य जाप करते हैं तब भी आप इस सब तरह की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। आप यहां पे लिखिए, भगवान शिव आपकी मदद करेंगे। ओम नमः शिवाय 5 बार 10 बार 25 बार जो लिखना है लिखिए। संगी ये भी लिखिए कि क्या इस तरह के इमोशनल डिसबैलेंस आपको तंग करते हैं, क्योंकि इस तरह की कमजोरी आपका जिसने भी जान लिया वो आपसे सब कुछ छीन लेने की होशियारी कर जाएगा। अतः इस पॉइंट से हमेशा सावधान रहें और भावना और फाइनेंस के बीच संतुलन बनाए रखें, आवेग से बचे रहें। अगर आपने अपनी अंतरात्मा को सुना तो आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे। तो दोस्त, ये थी कर्क राशि के अनुसार धन की 7 अद्भुत बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इन चीज़ों को और विस्तार से देखना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com पे जाके जरूर एक बार चेक करें, उसको अपनी भाषा में परिवर्तित कर लें, फिर पढ़ें। आपको बहुत काम की बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चल जाएंगी जो शायद आपके किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को सबसाइड करने के लिए काफ़ी हैं। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।